50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग शदीद तौर पे जख्मी हैं। पावरफुल अर्थक्वेक हुआ है जिसकी जद में नेपाल, काठमांडू और चाइना तिब्बत के इलाकों में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर और बिहार में भी महसूस किए गए हैं। 7.1 का जो रेंज है वो बताया गया है मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ भूकंप के इस वारदात के अंदर काफी ज्यादा शदीद तौर पे आम शहरियों का नुकसान भी हुआ है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इतला निकल कर आ रही है कि 1,500 के आसपास फायर फाइटर्स को तैनात कर दिया गया है जो रेस्क्यू कर रहे हैं। इस समय हमारे पास ये इतला आई है कि एक बड़ा भूकंप हुआ है, पावरफुल भूकंप हुआ है नेपाल कैपिटल के काठमांडू में, जहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग शदीद तौर पे जख्मी हैं। हालांकि जख्मियों की तादाद बढ़ी हुई है लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं आ रहा है। इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न चाइना और उसके साथ साथ जो उसके बगल में स्टेट्स हैं जैसे नेपाल है या बाकी हैं, उनमें भी काफी शदीद तौर पे जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और 1500 फायर फाइटर्स को रेस्क्यू के लिए वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है। 7.4 मैग्नीट्यूड का यह अर्थक्वेक बताया जा रहा है और इसमें जो है वो 14 रेस्क्यू करने वाले सर्वाइवर्स की भी डेथ्स हुई हैं। हालांकि 128 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से हमारे पास डाटा जो है वो सिर्फ 50 से ज्यादा लोगों का ही आया है। हालांकि ये भूकंप के झटके जो हैं ये चाइना, तिब्बत, काठमांडू, नेपाल और उसके साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और बिहार तक भी महसूस किए गए हैं। पावरफुल ये भूकंप हुआ है और जिसकी वजह से लोग अपनी घरों की इमारतों में सोए हुए थे, उसी समय इमारतें ढह गई और जिसकी जद में कई सारे लोगों की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले भी भूकंप के 2 झटके वादी कश्मीर के नॉर्थ में भी महसूस किए गए थे पिछले दिनों में, लेकिन यह भूकंप का झटका जो चाइना, तिब्बत, काठमांडू, नेपाल और दिल्ली, एनसीआर को हिलाकर रख गया। हालांकि इसमें कई सारे लोग काफी ज्यादा मुश्किलात के अंदर भी हैं। 150 किलोमीटर के इर्द गिर्द इलाकों में और 260 किलोमीटर के इर्द गिर्द इलाकों में काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। हालांकि तिब्बत की जो सिटी है या तिब्बत के अंदर पंची लामा जो इलाका है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है तिब्बतन की, वहां पे बुद्धिज्म को लेकर, वहां पे भी दलाई लामा जो रहते हैं उनके इस इलाके में भी बड़ा जबरदस्त ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है। ये पावरफुल भूकंप था, अर्थक्वेक था, जो नॉर्थ इंडिया के बिहार स्टेट और नेपाल कैपिटल के काठमांडू से होते हुए 400 किलोमीटर के दायरे में कई सारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है इसने, और कई सारे लोग अब इसके खौफ और डर में हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट से लेकर जो है वो कई सारे और इलाकों में जैसे कि लोबोछी, इस इलाके तक भी इसका काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इस चीज को लेकर नेपाल के अंदर इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है और ऐसे ही कैजुअलिटीज भी जो हैं वो काफी ज्यादा हुई हैं। लेकिन नेपाल में एज सच कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, लेकिन तिब्बत के इलाके में, चाइना वाले इस इलाके में काफी ज्यादा महसूस हुए हैं झटके और काफी बड़ा नुकसान हुआ है। साल 2015 में भी ऐसा ही भूकंप हुआ था, 9000 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग शदीद तौर पे जख्मी हुए थे। और इस साल भी ये भूकंप काफी ज्यादा जानलेवा साबित हुआ है चाइना, तिब्बत के लिए और काठमांडू, नेपाल के लिए। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक इतला मासूल हो रही है कि दिल्ली, एनसीआर में भी कुछ झटके महसूस किए गए हैं। वहीं बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी कुछ झटके जो हैं वो इस भूकंप के महसूस हुए हैं। भूकंप बहुत पावरफुल रहा है, 7.1 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है और इसकी डेप्थ जो है वो 6.2 किलोमीटर की बताई जा रही है। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक 400 किलोमीटर के इर्द गिर्द वाले इलाकों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके और नुकसान हुआ है। और तिब्बत के साथ साथ जो माउंट एवरेस्ट के इलाके बताए जा रहे हैं उनमें भी काफी ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान और खौफ का डर महसूस किया जा रहा है। नेपाल के कुछ इलाकों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। चाइना के कई सारे सोल्जर्स इस भूकंप की जद में आए हैं। वैसे ही नेपाल, काठमांडू के अंदर भी जब ये भूकंप महसूस किया गया तो कई सारे लोग इसकी जद में आए हैं। ताहम तिब्बत के अंदर भी कई सारे लोग जो हैं वो इसके भूकंप के झटकों के वारदात में अपनी जान दे बैठे हैं। इवन कि वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार जो तैनात किए हुए थे उनकी भी मौत हो चुकी है और ये भूकंप बहुत पावरफुल भूकंप माना जा रहा है। और इस समय 7.1 मैग्नीट्यूड के लेवल के ऊपर यह भूकंप माना जा रहा है, जिसमें कि 50 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऑफिशियल फिगर 50 की है, अनऑफिशियल फिगर 128 लोगों की बताई जा रही है जिनकी मौत हुई है, और जिसमें कि
सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आम शहरी जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ क्रिटिकल हैं। हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं। कई सारे मुकामात पे स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हुई हैं। कई सारी जगहों पे जो इमारतें तामीर हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं, और कई सारी जगहों पे जो है वो आर्मी के वहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो भी ख़त्म हुए हैं तिब्बत के अंदर। तो ये एक बड़ा पावरफुल भूकंप का झटका महसूस हुआ है, और ये नॉर्थ कि जैसे नॉर्थ कश्मीर में हालिया ही कुछ दिन पहले एक दो भूकंप के मामूली से झटके लगे, उसके बाद एक खौफ सा फैल गया था इलाके के अंदर। अब आप महसूस करें जहाँ पे 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा तो वहाँ पे कैसे हालात होंगे, और फिर आप महसूस करें कि जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए इस भूकंप की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि हालात वहाँ पर बहुत कशीदा हैं, काफ़ी ज़्यादा गम है, लोगों के अंदर खौफ और डर की सिचुएशन वहाँ पर है। लिहाजा कर मैं ये इतला आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप भी जो है वो कभी भी भूकंप हो तो ऐसे हालात में खुद को टैकल करना जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सीख लें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।